दबे हुए परिवेश बताकर ये बतलाने आया हूँ, सोए हुए इतिहास के पन्ने फिर से पलटने आया हूँ। आज मैं आपको सोनगढ़ ले चलता हूँ, जो सिंहों की भूमि, वहाँ का कण कण, पत्ता पत्ता एक ही प्रेम की कहानी कहती है। फिरोजा वीरमदेव की प्रेम कहानी, जो कि महान योद्धा थे, साथ साथ में एक कुशल राजकुमार भी थे तथा मल्ल युद्ध तो इतना अच्छा खेलते थे कि मानव कहीं शेर शियारों का शिकार कर रहे हो। उस माटी का वंदन करता, जिस माता का नंदन है, वहाँ का कण कण धूल भी कहता, वह माटी भी चंदन है। एक बार वीरमदेव सल्तनत दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गए। वो अपना कर लेकर गए थे। तब सुल्तान ने एक परीक्षा लेनी चाहिए। उसने किवाड़ के नीचे की ओर कर दिया ताकि वीरमदेव आकर झुक कर आए तथा मुझे सलाम करें। लेकिन वीरमदेव सच्चे क्षत्रिय थे, वे सीना तान कर सीधे चले थे। अलाउद्दीन ने पूछा, इतनी कठिनाई के बाद भी तुम सीना तान कर कैसे आए? तुम्हें हमारा खौफ नहीं? तो वीरमदेव ने उत्तर दिया, वीर मर जाते हैं लेकिन झुका नहीं करते। जंगल में देखो शेर को, शेर मर जाते हैं लेकिन घास नहीं खाते। खिलजी ने कहा, इतना गुरूर अच्छा नहीं होता? वीरमदेव ने उत्तर दिया, यह गुरूर नहीं बल्कि हमारा सुरूर है। खिलजी हैरत में पड़ गया। उसने कहा कि अगर तुझ में इतनी साहस है तो मेरे इस गुलाम 1000 दिनारी को हरा के दिखाओ, जो कभी अखाड़े में हारा नहीं। 1000 दिनारी और वीरमदेव आमने सामने, मानो एक जंगल में शेरों का युद्ध हो रहा हो। 1000 दिनारी देखा, कहीं मदमस्त हाथी को मसल कर रख देता है। वीरमदेव, सही कहा तुमने, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी चींटी भी उसको धराशायी कर देती है। हम तो वह पृथ्वीराज चौहान के प्रेमी हैं जो मोहम्मद गौरी के राज्य में जाकर उसको ढेर कर देते हैं। एक महान मल्ल युद्ध हुआ। सोनगढ़ का राजकुमार मानो मृगेंद्र की भांति वहाँ के जीवों पर भारी पड़ रहा हो। वहाँ पर मौजूद उन सभी के एक सुंदर मृगनयनी जैसी तथा जिसका कमर मुर्गी की तरह तथा होंठ मानो कमल की तरह, जिसका नाम फिरोजा था, जो अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी, वो तो वीरमदेव को देखकर इस प्रकार पागल हो गई मानो कि कुमुदिनी के पुष्पों को लाने में वहाँ पर अधिक से अधिक घड़ियाल बैठे हैं, लेकिन उसको लाना जरूर है। सोनगढ़ों को बंद करो, क्षत्रिय जोश अपार, फिरोजा के तन मन में बसे वीरम की तलवार। फिरोजा ने कहा, अलाउद्दीन खिलजी से अगर मैं शादी करूंगी तो केवल वीरमदेव से, नहीं तो मैं कुंवारी मर जाऊंगी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, हम तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिपाही को आदेश दिया कि तुम सोनगढ़ जाओ तथा हमारा हुक्म वीरमदेव से कहो कि तुम्हें हम अपना दामाद बनाना चाहते हैं, बड़े बड़े उपहार ले जाओ। अचानक सोनगढ़ के राजा की मृत्यु हो गई तथा राजकुमार वीरमदेव राजा बन गए। उनके दरबार में खिलजी का राजदूत आया और उसने अपना संदेश राजा को सुनाया। उसमें यह लिखा था कि राजकुमारी फिरोजा आपसे बहुत ही प्रेम करती है और हम तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहते हैं। राजा वीरमदेव ने उत्तर दिया, 7 दिन तक चींटी जीवे, 20 बरस को सियार, कोटि बरस को धरती आए, सुंदर चली बयार, मर मर के जो क्षत्रिय जीवे, मर मर के जो क्षत्रिय जीवे, जीवन को धिक्कार। राजदूत, यह तो तुम्हारा भाग्य है कि हमारी राजकुमारी ने तुम्हें हमदम बनाया है, लेकिन अगर तुम्हें कबूल नहीं किया तो कयामत आ जाएगी। वीरमदेव, तुम्हारा अभिमान है तो हमारी तरफ से भी जंग का ऐलान है। कई वर्षों तक युद्ध हुआ, लेकिन अंतोगत्वा में फिरोजा के जो प्रेमी थे वीरमदेव, उनकी मृत्यु होगी। फिरोजा की दोस्त थी जो, वो उसके मस्तक को काट कर फिरोजा के पास लाई तो फिरोजा ने उसको एक
स्थान पर रखा, उसका माल्यार्पण करके और फिर स्वयं यमुना नदी में कूद गई। और कूदते समय पहले उसने ये कहा था, कोई बात नहीं मेरे राणा जी, अगर आप पर क्षत्रिय खून है तो मुझ में भी इश्क का जुनून है।